ऑन कर लीजिए। चलिए देखिए, समझते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग जो है जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है जियोग्राफी, और जियोग्राफी को जो है हिंदी में क्या बोला जाता है? भूगोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूगोल। और उसमें एक सेक्शन है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी स्पेस के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी को जो है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? खगोल विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान। ठीक है, यानी स्पेस का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना ही, स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, समझते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि तारे कैसे बनते हैं। तारे बनते कैसे हैं? ठीक है, देखिएगा, तारे बनने से पहले एक बहुत बड़ा जो है गैसों का क्या होता है? बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। बहुत बड़ा गैसों का क्या होता है? बादल होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो गैस होते हैं। कितने? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब समझते हैं। बहुत बड़ा गैसों का जो बादल होता है, ये आपस में क्या होता है? ग्रेविटी के कारण, ठीक है, क्या होता है? आपस में नजदीक आते हैं, और नजदीक आने के बाद, ठीक है, नजदीक आने के बाद ये इसमें क्या हो जाता है? आग लग जाता है, और जलता हुआ ही क्या कहलाता है? जब आग लग जाता है इसमें और जलने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। ठीक है, यानी एक चीज आप बताइए कि तारा बनने से पहले क्या था? बहुत बड़ा गैसों का बादल था। ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ये आपस में नजदीक आए, और नजदीक आने के बाद क्या हुआ? उसमें आग लग गया, और आग लग गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। अब देखते हैं आसमान में आप कि तारे जो है अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। कोई पीला दिखाई देता है, कोई बहुत लाल दिखाई देता है, ठीक है, कोई नीला टाइप का दिखता है ना। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो तारों का जो रंग है वो डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, सरफेस टेम्परेचर कितना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तारों का रंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? उसके सरफेस के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसका सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लाखों में है, तो वो कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। ठीक है, 40,000 50,000 के बीच में है तो वो कैसा दिखाई देगा? सफेद कलर का दिखाई देगा। ठीक है, 6,000 7,000 के आसपास में है तो वो कैसा दिखाई देगा? और लाल कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? लाल कलर का दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि जब घर में गैस लाते हैं, सिलेंडर लाते हैं, तो एक बार जब लाते हैं, जब खाना बनाना शुरू करते हैं, तो उसमें का धीरे धीरे जो गैस है वो क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है। और जब खत्म होता है तो देखिएगा जो आपका फ्लेम होता है उसका कलर चेंज होने लगता है। कभी पीला दिखाई देगा, कभी सफेद दिखाई देगा, कभी नीला दिखाई देगा। ठीक है, यानी यही चीज हम बता रहे हैं कि तारों का रंग जो है उसके सरफेस के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेस के टेम्परेचर के ऊपर। अब ये जो तारा बना तो इसमें क्या भरा हुआ है? क्या फ्यूल भरा हुआ है? ईंधन भरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये तारा आगे बढ़ेगा, इसका जीवन काल आगे बढ़ेगा, इसके अंदर का जो फ्यूल है धीरे धीरे क्या होता है? खत्म होता है। और जब खत्म होता है, समझिएगा कि जब खत्म होता है तो इसके रंग जो है क्या होने लगते हैं? बदलने लगते हैं। और जब खत्म इसके अंदर का जो गैस खत्म होता है ना, तो तारों का साइज क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। ठीक है, इसके अंदर का कुछ गैस जब खत्म होता है ना, थोड़ा बहुत जब खत्म हो जाता है, तो वो कैसा दिखाई देने लगता है? लाल कलर का दिखाई देने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाल दानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल दानव बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रेड जाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड जाइंट। ठीक है, उसके बाद जो है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि सूर्य जो है, यानी सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि तारे जो है वो छोटे हैं कि बड़े हैं। अब छोटा मतलब कितना छोटा, और बड़ा का मतलब कितना बड़ा। छोटा का मतलब हो गया कि सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा, और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा। ये दो ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर तारा छोटा है तो वो लाल दानों के बाद क्या बनेगा? जितने भी तारे हैं वो लाल दानव बनेगा। सूर्य भी लाल दानव बनेगा, क्योंकि वो अपने द्रव्यमान के तो छोटा नहीं है, वो अपने द्रव्यमान के 1.5 गुना से तो छोटा ही है। ठीक है, हम अपने आप के 1.5 गुना से तो छोटा ही है ना जी। ठीक है,
तो देखिए ये सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर छोटा रहेगा तारा तो वो क्या बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है। यानी इसके अंदर का और ज्यादा फ्यूल जब खत्म होता है, रेड जाइंट जो है इसके अंदर का और ज्यादा जब फ्यूल खत्म होता है तो ये क्या बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है, यानी श्वेत वामन बनता है। इसको हम लोग जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने जीवन के आखिरी काल में आ रहा होता है और ये अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि तारे के अंदर का जो ईंधन है धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो हम लोग उसको क्या बोले, व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद वामन बोले, श्वेत वामन बोले। ठीक है, और जब इसके अंदर का पूरा ईंधन जब खत्म हो जाएगा तो ये कैसा दिखाई पड़ने लगता है, काला दिखाई पड़ने लगता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ नाम देते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर का जितना भी फ्यूल था, जितना भी ईंधन था, वो क्या क्या हो चुका है, पूरा का पूरा खत्म हो, पूरा का पूरा खत्म हो चुका। अब देखिए हम लोग छोटे तारों के बारे में बात कर लिए कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से, यानी लगभग हम लोग 1.5 गुना कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है, 1.44 गुना के अगर छोटा है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वो क्या बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है। और उसके बाद जब पूरा ईंधन जो है उसके अंदर का खत्म हो जाता है तो क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ बनता है। ये छोटे तारे की कहानी है। अब देखते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़े तारे के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेड जाइंट तो हम बताएं कि शुरुआत में जो है कोई भी तारा बनने से पहले गैसों का क्या रहता है, बादल रहता है। उसको हम लोग नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, नेबुला बोलते हैं। यानी हिंदी में उसको निहारिका बोला जाता है। निहारिका जो है बहुत सारी लड़कियों का नाम भी रहता है ना, बड़े प्यार से उसके पापा लोग रखते हैं। पापा की परी का नाम निहारिका, क्या, निहारिका। ठीक है, और वही निहारिका जो है आपस में जब क्या होती है, लड़ती झगड़ती है। ठीक है, जब कलो जाकर के झोटा झोटी करती है तो वो क्या होता है, उसमें आग लग जाता है। और आग लगने के बाद वो क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। ठीक है, और रेड जाइंट जो है, जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे तारे क्या बनेंगे, रेड जाइंट बनेंगे। अब रेड जाइंट के बाद उसका डायरेक्शन चेंज होता है कि सूर्य के द्रव्यमान से छोटा है, यानी 1.5 गुना से छोटा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा है तो लाल दानों के बाद वो जीवाश्म तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब पूरा ईंधन खत्म हो जाएगा, पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा, काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। अब हम लोग चलते हैं बड़े तारे की ओर। ऐसे तारे जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है, ठीक है, तो वो रेड जाइंट के बाद यानी लाल दानों के बाद क्या बनता है बाबू, विस्फोटक तारा बनता है। क्या बनता है, विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा का एक और नाम है अभिनव तारा। क्या नाम है, अभिनव तारा। और अभिनव तारा को इंग्लिश में बोला जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा, इसको हिंदी में विस्फोटक तारा भी बोला जाता है और अभिनव तारा भी बोला जाता है। विस्फोटक तारा इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये क्या करता है, विस्फोट करता है। क्या करता है, विस्फोट करता है। और विस्फोट जब होता है, बम जब ब्लास्ट होता है तो देखते हैं कितने टुकड़े में जब बढ़ जाता है। किसी इंसान के ऊपर बम पटक दो, उस इंसान का पता चलता है, न जाने कितना टुकड़ा में बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से जब ये तारा जो है विस्फोट करता है तो हजारों लाखों टुकड़े में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसमें से जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चा, न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, एक और तारा बनता है जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा, किसके बाद, विस्फोट करने के बाद, यानी सुपरनोवा जो है जो ब्लास्ट करता है उसके बाद जो सबसे चमकीला तारा बनता है उसका हम लोग क्या नाम देते हैं, पल्सर। पल्सर, ठीक है, क्या, पल्सर। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा जिसमें मैग्नेटिक कैपेसिटी जो जिसमें सबसे ज्यादा होता है और सबसे छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेसर। क्या बोलते हैं, क्वेसर। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि रेड जाइंट के बाद यानी लाल दानों के बाद सूर्य के द्रव्यमान से के 1.44 गुना से जो बड़े तारे हैं, जब उसके अंदर का फ्यूल जो है खत्म होता है तो वो क्या बनता है, विस्फोटक तारा यानी अभिनव तारा भी इसको हम लोग बोलते हैं। और अभिनव तारा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सुपरनोवा बोला जाता है। ठीक है, सुपरनोवा बोला जाता है।
ठीक है। और सुपरनोवा जो है क्या करता है, विस्फोट करता है। विस्फोट करने के बाद ये हजारों टुकड़े में क्या हो जाता है, बट जाता है। और बटने के बाद जो सबसे बड़ा वाला पार्ट जो बनता है उसको हम लोग न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। और जो सबसे ज्यादा चमकीला यानी शाइनिंग स्टार जो सबसे ज्यादा बनता है विस्फोट के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा घूर्णन करता है, सबसे छोटा रहता है, सबसे ज्यादा घूमता ना है, सबसे ज्यादा छोटा रहेगा वो बड़ी नाचता है, सबसे छोटा जो है बड़ी नाचता है। तो वही जो सबसे छोटा वाला रहता है उसमें मैग्नेटिक कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा होता है, चुंबकीय शक्ति जो है बहुत ज्यादा होता है। उस तारा का हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू, क्वेसर। क्या नाम देते हैं, क्वेसर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो तारा विस्फोट किया इसमें से जो सबसे बड़ा तारा न्यूट्रॉन तारा बना, ये किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है। ठीक है। जैसे इस चीज को आप लीजिए, ये जो है डस्टर है, इस चीज को आप लीजिए, इसको बहुत ज्यादा क्या कीजिए, कंप्रेस कीजिए, बहुत ज्यादा कंप्रेस कीजिए। ठीक है। जैसे लोहा हुआ रहता है, कोई पित्तल उत्तल है, उसको आप क्या कीजिए, बहुत ज्यादा पीटिए, बहुत पीटिए, इतना बड़ा जो लोहा हुआ है उसको पीटिए, पीट करके इतना वो बना दीजिए, इतना छोटा। अब बताइए उसका जो है भार कितना हो जाएगा, कितना भारी हो जाएगा। समझ रहे, इतना बड़ा को पीट करके आप कितना छोटा बना दिए, है ना। तो किसी किसी कंडीशन में जो है ये न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, इतना सिकुड़ जाता है कि इसके आसपास से क्या, इसके मतलब इसके सरफेस से जो है सूर्य की रोशनी या कोई भी रोशनी जो है पार नहीं हो पाती, इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है, इतना ज्यादा भारी हो जाता है। दुनिया में सबसे भारी भरकम अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लैक होल। क्या नाम देते हैं, ब्लैक होल। यानी किसी किसी कंडीशन में, सारे कंडीशन में नहीं, सारे न्यूट्रॉन तारे नहीं, कुछ न्यूट्रॉन तारे जो है किसी कंडीशन में जो है बहुत ज्यादा सिकुड़ करके इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है कि इसमें से लाइट जो है पार नहीं हो पाता है, इतना ज्यादा इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। और जब सबसे ज्यादा द्रव्यमान बढ़ जाता है तो हम लोग उसका क्या नाम देते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल। और ब्लैक होल ऐसा चीज है जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पार नहीं होता है। और कहीं न कहीं कहा जाता है, और ये कहीं न कहीं सत्य भी है, मेरा भी ऐसा मानना है, कि कभी न कभी दुनिया का अंत का कारण भी कौन बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। क्योंकि इतना भारी है, इतना भारी है। सोचिए ना कि वो लड्डू जो होता ना है, उतना बड़ा अगर इसका भार है तो वो एगो व्हेल मछली के बराबर है, एगो व्हेल मछली के बराबर है। एगो व्हेल मछली समझ रहे कितना भारी होता है, कितना भारी होता है, समझ रहे, हजारों किलो में जाता है। उतना एक लड्डू बराबर इसका जो मिट्टी होता है, वो इतना मतलब इतना जो ले लीजिएगा ना, एक लड्डू के बराबर उसका भार जो है एक या दो व्हेल मछली के बराबर होता है, यानी हजारों किलो में होता है, 20,000 40,000 किलो होता है, इतना सा। समझिए ना, उठेगा जी, कोई आदमी चाहेगा कि हम लोग इतना सा उठा ले, उठेगा, सब ऐसे करके रह जाएगा, उठेगा नहीं करेगा, कैसे उठेगा, समझ रहे हो। एक व्हेल मछली का आप उठा लीजिएगा, उससे भी ज्यादा होता है, उसी को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। उसमें से बिल्कुल भी लाइट पार नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी लाइट पार नहीं हो पाता है। ठीक है। यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ब्लैक होल बोलते हैं, ब्लैक होल बनते हैं। अब हम लोग रिकॉल करते हैं, समझते हैं कि जो हम लोग तारे के बारे में पढ़ रहे थे, वो तारे के बारे में समझते हैं कि तारे बनने से पहले जो है ये क्या था, बहुत बड़ा गैसों का बादल था। उसको हम लोग क्या बोलते थे, नेबुला। और नेबुला में जो है अट्रैक्शन के कारण, ग्रेविटी के कारण ये सारे गैस आपस में क्या हुए, नजदीक आए, और क्या हुआ, ये जलने लगा और जला, इसको हम लोग क्या बोले, तारा। ठीक है। अब तारा जो है, एक चीज और समझिएगा, इसमें का जो गैस है वो हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में क्या हो जाता है, संलयन के माध्यम से क्या हो जाता है, बदल जाता है। संलयन का मतलब होता है जब दो हल्के तत्व परस्पर आपस में मिल करके एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, संलयन। यानी जब दो हल्के तत्व आपस में मिलकर संयुक्त होकर एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन। तो तारा जो बनता है उसमें हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, यानी हाइड्रोजन जो है किसमें बदल जाता है बाबू, हीलियम में। किसमें, हीलियम में।
ठीक है। अब बताइए कि जब तारा बन गया है तो इसमें का गैस भी खत्म होगा। जब गैस खत्म होता है तो वो कैसा दिखाई पड़ने लगता है। हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि किसी भी तारे का जो रंग है वो उसके सरफेस के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पृष्ठीय, उसके पृष्ठ के ऊपर क्या करता है, पृष्ठ के ताप के ऊपर, पृष्ठीय ताप के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका तापमान पता है, ठीक है, कि किसी भी तारे का रंग जो है उसके पृष्ठीय ताप यानी सरफेस के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सरफेस के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है 6 से 7 डिग्री, 6000 डिग्री से 7000 डिग्री के आसपास में है तो वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और कोई भी तारा जो है वो लाल दानव बनता ही है, क्योंकि स्टार में जब कुछ जो है इसके अंदर का जो ईंधन है यानी फ्यूल जो है वो जब खत्म होता है तो वो क्या बनता है बाबू, रेड जाइंट बनता है। यानी जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे क्या बनेंगे, रेड जाइंट बनेंगे। सूर्य भी जो हमारा है वो कभी ना कभी रेड जाइंट बनेगा जब उसके अंदर का फ्यूल जो है लगभग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो रेड जाइंट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से हम बताएं कि 2 तरीके का कंडीशन होता है, ठीक है। अभी कंडीशन के बारे में बताया किसने था, ठीक है। तो हमारे यहाँ के एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म जो है उस समय के पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर में। उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उसको शॉर्ट में बोला जाता है एस चंद्रशेखर, ठीक है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय की बात, ठीक है। उनका एस चंद्रशेखर नाम था। उन्होंने ये बताया था कि कभी न कभी जो तारे हैं वो उनका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, क्योंकि जो जन्म लिया है वो मरेगा। जैसे इंसान जन्म लिया है तो हर कोई मरता है, तो तारे भी जो जन्म लिए हैं वो क्या होंगे, उनका पतन होगा, यानी वो मर जाएंगे। उनके अंदर का जो ईंधन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये किसने बताया था, एस चंद्रशेखर ने। वो हमारे यहाँ के क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही ये बताया था कि ऐसा तारा जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है, ठीक है, वो लाल दानव के बाद क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। यानी व्हाइट ड्वार्फ में जो है, थोड़ा देर पहले बताया कि जब थोड़ा सा गैस खत्म हो जाता है यानी ईंधन थोड़ा सा खत्म होता है तो वो लाल दानव बनता है। जब और ज्यादा खत्म होता है तो वो क्या बनता है, जो छोटे तारे होते हैं, कौन से तारे, जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होते हैं, वो लाल दानव के बाद क्या बनते हैं, जीवाश्म तारा। उसको श्वेत बावन भी बोला जाता है, इंग्लिश में उसको व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है। और जब पूरी तरीके से छोटे तारों का जो है ईंधन खत्म हो जाता है तो वो क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ यानी काला बामन बनता है। अब हम लोग आते हैं बड़े तारों के ऊपर, कि ऐसे तारे जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है वो लाल दानव के बाद क्या बनता है, विस्फोटक तारा बनता है। क्या बनता है, विस्फोटक तारा, यानी उसको अभिरव तारा भी बोला जाता है, इंग्लिश में उसको सुपरनोवा बोला जाता है। और ये सुपरनोवा का नाम बताया ना कि हिंदी में इसको विस्फोटक तारा बोला जाता है। यानी विस्फोटक तारा इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये क्या करता है, विस्फोट करता है। अब विस्फोट करके हजारों पार्ट में क्या हो जाता है, बट जाता है। उसी में से जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, और उसी में से जो सबसे चमकीला तारा होता है उसको पल्सर, क्या, पल्सर, ठीक है। और जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक कैपेसिटी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा खींचने का कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय शक्ति जिसमें सबसे ज्यादा होता है, और सबसे छोटा होता है उसको हम लोग क्वेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेसर बोलते हैं। और किसी किसी कंडीशन में जो ये सबसे बड़ा तारा है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, किसी किसी कंडीशन में बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, इतना कि इसमें से लाइट बिल्कुल पार हो ही नहीं पाता है, इतना भारी बन जाता है, ठीक है। इतना भारी जैसे किसी बहुत बड़े लोहा को पीट करके इतना सा छोटा सा गोली बना दीजिए। अब समझ रहे हो छोटा सा गोली कितना भारी रहेगा, इतना बड़ा लोहा को आप पीट करके बनाए हैं, उठेगा वो, इतना भारी बन जाता है कि उसका एक चम्मच यानी एक लड्डू के बराबर, ठीक है, लड्डू के बराबर जो भार होता है, लड्डू के कितना मतलब जो होता है ब्लैक होल, उसका भार जो है 1 या 2 व्हेल मछली के बराबर होता है। 1 या 2 व्हेल मछली, समझ रहे कितना बड़ा होता है, उतना, यानी उसमें से लाइट पार होगा। और कभी न कभी दुनिया के अंत का कारण कौन बनेगा, ब्लैक होल। यानी जब बहुत ज्यादा इसमें जब सिकुड़न आ जाता है, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन तारा का किसी किसी कंडीशन में, सारे न्यूट्रॉन तारा का नहीं, किसी किसी न्यूट्रॉन तारा का किसी किसी कंडीशन में जब बहुत ज्यादा द्रव्यमान बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, तो वो क्या बनता है, ब्लैक होल। यानी उसमें से बिल्कुल भी प्रकाश पार नहीं हो पाता है, लाइट पार नहीं हो पाता, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लैक होल। और कभी न कभी दुनिया का अंत का कारण भी कौन बनेगा, यही बनेगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। क्योंकि बताइए ना,
आप बहुत बड़ा बहुत भारी ऑब्जेक्ट जब अर्थ से टकराएगा तो अर्थ के एकदम फाड़ के चीर के क्या हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा। और अंदर क्या मौजूद है, जैसे पानी में ऐसे ढेला मारते हैं तो पनिया छलकता है कि नहीं छलकता है। जब अंदर ये बहुत तेजी से जाएगा तो धरती के एकदम फाड़ के एकदम चीर के अंदर क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। और अंदर क्या मौजूद है, मैग्मा, धधकता हुआ एकदम, क्योंकि वो प्लाज्मा फॉर्म है। सबसे गर्म कौन सा फॉर्म होता है, मैटर के 5 फॉर्म बताए हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोसाइस्टिन। सबसे गर्म फॉर्म कौन सा होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा होने के लिए कम से कम टेम्परेचर कितना चाहिए, 6000 डिग्री। कितना, 6000 डिग्री, क्योंकि अंदर जो मैग्मा मौजूद है वो कौन सा फॉर्म में है, प्लाज्मा फॉर्म में, प्लाज्मा फॉर्म। ठीक है, और जब अंदर जाएगा वो ब्लैक होल फट के जब धरती को फाड़ करके अंदर घुसेगा तो अंदर जो मैग्मा मौजूद है वो धक करके कहाँ निकलेगा, बाहर। और बाहर कौन है, हम लोग हैं, हम ही लोग पर न पड़ेगा। और जब मैग्मा 7000 डिग्री 8000 डिग्री पर जब हमारे बॉडी पर पड़ेगा तो हम लोग जिंदा बचेंगे, पूरा फाड़ के एकदम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मुंह पर गिरेगा तो मुंह फाड़ देगा, पेट पर गिरेगा तो पेट फाड़ के पूरा खाना दिख जाएगा, दिखेगा ना, पूरा तरह खाना दिख जाएगा। ये होता है, यानी दुनिया के अंत का कारण भी कौन बनेगा। ठीक है, तो ससुरा बोलता है कहाँ चलो, मांग में तेरी तारे भर, क्या मांग में तेरी तारे भर दूं। समझ रहे, तारा कितना बड़ा होता है, सूर्य से भी कई गुना बड़ा होता है। कोई कोई तारे जो होते हैं, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन बहुत सारे तारे ऐसे होते हैं जो सूर्य से भी कई गुना क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब किसी के मांग में भरोगे, वो धंस जाएगी, ऐसे ही धंस जाएगी कि नहीं धंस जाएगी, बकलोल बनाता है, मांग में तेरी तारों भर दूं, भर तुम जाना ऊपर लेके जाना। और अब उठेगा पहले जी, ब्लैक होल की वो चमचमा भर ऐसे करके उठा के देखो तो ब्लैक होल पता है ना, इतना ज्यादा द्रव्यमान होता है, इतना ज्यादा भार होता है कि उसका एक लड्डू के बराबर आकार का जो ब्लैक होल होता है उसका भार 1 या 2 व्हेल मछली के क्या होता है, बराबर होता है। व्हेल मछली को उठा के देखो, कोई उठा देगा दुनिया से, उस तरीके का होता है। समझे, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बताइए कि सूर्य का पतन होगा या किसी भी तारे का पतन होगा, ये किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने, एस चंद्रशेखर ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनका पूरा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के ही रहने वाला था। उनका उस समय पाकिस्तान में जन्म हुआ था, पाकिस्तान का एक जगह है लाहौर, वहीं पे उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उन्होंने बताया था कि जितने भी तारे हैं वो सब क्या होंगे, मरेंगे, उनके अंदर का फ्यूल क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो ऐसे तारे जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है वो क्या बनेंगे, जीवाश्म तारा बनेंगे। यानी वो उस जीवाश्म तारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर का पूरा ईंधन क्या हो चुका है, लगभग क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और जब पूरा खत्म हो जाता है तो क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ यानी काला बामन। और बड़े तारों का कंडीशन क्या है, जो 1.44 गुना यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है वो क्या बनता है, विस्फोटक तारा। उसको अभिनव तारा भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सुपरनोवा बोला जाता है। और सुपरनोवा चूंकि विस्फोटक तारा इसको नाम दिए गए हैं तो ये क्या करेगा, विस्फोट करता है। विस्फोट करके ये हजारों पार्ट में क्या हो जाता है, बट जाता है। और बटने के बाद जो सबसे बड़ा तारा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा। सबसे चमकीला तारा कौन सा, पल्सर। और सबसे छोटा जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा चुंबकीय शक्ति है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेसर। ठीक है, और किसी किसी कंडीशन में जो ये न्यूट्रॉन तारा है बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, इतना कि इसमें से लाइट ही पार ना हो, तो ये क्या बन जाता है, ब्लैक होल। और दुनिया के अंत का कारण भी कौन बनेगा, ब्लैक होल। अब बताइए कि ये जो तारे हैं इसमें हाइड्रोजन किसमें बदल गया था, हीलियम में। कौन सा प्रोसेस से, संलयन की क्रिया से क्या हो गया था, उसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से यह हाइड्रोजन जो है इसके अंदर का वो किसमें बदल गया था, हीलियम में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन बताए हैं हम थोड़ा देर पहले कि जब दो हल्के एलिमेंट जो है आपस में मिल करके भारी तत्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। ठीक है, अगला वीडियो जब भी आएगा, ठीक है, तो इसी के बारे में आएगा। ठीक है, और भी हम लोग जानेंगे, गैलेक्सी के बारे में जानेंगे, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, ठीक है, तारों के बारे में जानेंगे, प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारे से सबसे नजदीकी तारा कौन है, पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा सूर्य। ठीक है, देखिए हमारे जिंदगी में कोई नजदीक इंसान होता है ना तो उसको हम लोग कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने माता पिता के सबसे नजदीक है तो बोलते हैं ना बबुआ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं,
ठीक है, बाबू बोलते ना है। तो उसी तरीके से हमारे से सबसे नजदीक होने के कारण हम लोग उसका क्या नाम दे दिए, सूर्य। क्या नाम दे दिए हैं, सूर्य। और सूर्य से जो सबसे नजदीकी तारा उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पहला सबसे नजदीकी तारा पृथ्वी से कौन, सूर्य। कोई दिक्कत है, तारे होते हैं वो कौन सा फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा फॉर्म में होते हैं। और बताया कि प्लाज्मा होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 6000 डिग्री। यानी सूर्य या जितने भी तारे हैं वो कौन सा फॉर्म में है, प्लाज्मा फॉर्म में। सबसे गर्म फॉर्म जो होता है वो कौन होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, सबसे गर्म फॉर्म। ठीक है, यानी कम से कम प्लाज्मा होने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 6000 डिग्री। हम बताएं कि ब्लैक होल जो है दुनिया के अंत का कारण बनेगा, क्योंकि अंदर जो मौजूद है वो मैग्मा है। और मैग्मा भी कौन से फॉर्म में है, प्लाज्मा फॉर्म में है। क्योंकि आग भी जो होता है वो प्लाज्मा फॉर्म में होता है। और सबसे गर्म अवस्था कौन सा है, प्लाज्मा है। ठीक है, क्योंकि जब ये ब्लैक होल जो है जब धरती से टकराएगा और फाड़ करके चीर करके इसको अंदर घुसेगा, तो अंदर जो मौजूद मैग्मा है वो धधकता हुआ बाहर निकलेगा और हमारे बॉडी पे क्या होगा, पड़ेगा और हमारे बॉडी को चीर फाड़ के क्या कर देगा, रख देगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब तारों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिसके पास अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। यानी सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि उसके पास भी अपना हीट है और अपना लाइट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में। तारे होते हैं वो कौन सा फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा फॉर्म में होते हैं। और बताया कि प्लाज्मा होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 6000 डिग्री। यानी सूर्य या जितने भी तारे हैं वो कौन सा फॉर्म में है, प्लाज्मा फॉर्म में। सबसे गर्म फॉर्म जो होता है वो कौन होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, सबसे गर्म फॉर्म। ठीक है, यानी कम से कम प्लाज्मा होने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 6000 डिग्री। हम बताएं कि ब्लैक होल जो है दुनिया के अंत का कारण बनेगा, क्योंकि अंदर जो मौजूद है वो मैग्मा है। और मैग्मा भी कौन से फॉर्म में है, प्लाज्मा फॉर्म में है। क्योंकि आग भी जो होता है वो प्लाज्मा फॉर्म में होता है। और सबसे गर्म अवस्था कौन सा है, प्लाज्मा है। ठीक है, क्योंकि जब ये ब्लैक होल जो है जब धरती से टकराएगा और फाड़ करके चीर करके इसको अंदर घुसेगा, तो अंदर जो मौजूद मैग्मा है वो धधकता हुआ बाहर निकलेगा और हमारे बॉडी पे क्या होगा, पड़ेगा और हमारे बॉडी को चीर फाड़ के क्या कर देगा, रख देगा। ठीक है, कोई दिक्कत है।